हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ओशंस ऑफ द करंट अफेयर्स। गाइस, अगर आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो करना चाहते हो या फिर आपकी कोई भी क्वेरीज़ है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है करंट अफेयर्स 899। और गाइस, अगर आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो करना चाहते हो तो मैंने उसका भी लिंक दे दिया हुआ है, आप मुझे वहाँ से भी जाके डायरेक्ट फॉलो कर सकते हो। तो गाइज़, आज की वीडियो शुरू करने से पहले जिसने भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो जाके सब्सक्राइब कर दे, और जिसने भी अभी तक लाइक नहीं किया वो गाइज़ जाके लाइक कर दे, क्योंकि आज की वीडियो का मैंने टारगेट रखा है 300 लाइक्स का। तो गाइज़, जल्दी से जाके वो टारगेट पूरा कर दो। तो गाइज़, आज का हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है मंकी पॉक्स। तो गाइज़, अभी न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि जो यूएस गवर्नमेंट है वो जो भी नाइजीरिया से यूएस में आ रहे हैं उनकी एक टेस्टिंग कर रहे हैं कि वो कहीं मंकी पॉक्स के कांटेक्ट में तो नहीं है, जो जिन लोगों को मंकी पॉक्स है उनके कांटेक्ट में तो नहीं आए हैं। तो गाइस, जो मंकी पॉक्स है उसमें आपको एक छोटे छोटे, इस डिसीज़ में आपको छोटे छोटे दाने निकल जाते हैं, लाइक जैसे मैंने पिक्चर में शो किया, आप देख सकते हो। तो गाइस, अब इसके की पॉइंट्स देख लेते हैं। इट इज़ अ वायरल जेनोटिक डिसीज़। एक वायरल जेनोटिक डिसीज़ है जो कि ट्रांसमिट होता है एनिमल टू ह्यूमन में। ये जानवर से इंसान में ट्रांसमिट होता है एंड इज़ आइडेंटिफाइड एज अ पॉक्स लाइक अ डिसीज एमंग मंकीज, हेंस इट इज़ नेम्ड मंकी पॉक्स। इट इज़ एंडेमिक टू नाइजीरिया। तो गाइज, ये जो है ये एंडेमिक और पैंडेमिक, ये दो वर्ड्स होते हैं। पैंडेमिक होता है जो पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में जो बहुत बड़ा एक डिसीज़ है जो हर जगह फैला हुआ है, पर ये एंडेमिक होता है जो किसी एक स्पेसिफिक एरिया या एक स्पेसिफिक कंट्री में होता है। तो ये नाइजीरिया में बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। तो इट इज़ कॉज बाय monkeypox वायरस, अ मेंबर ऑफ ऑर्थोपॉक्स वायरस जीन्स इन द फैमिली पॉक्स विराइडिया। तो गाइज, ये जो जीन्स है ये है ऑर्थोपॉक्स वायरस। ये गाइज, ये नाम याद रखना। ये जो मोंकी वायरस की जीन्स है वो है ऑर्थोपॉक्स वायरस। द नेचुरल होस्ट ऑफ द वायरस रिमेन अनआइडेंटिफाइड। ये अभी तक अनआइडेंटिफाइड है कि ये होस्ट कहाँ से हुआ, कहाँ से आया ये मोंकी पॉक्स वायरस। अब इसका आउटब्रेक क्या है? इट वॉज फर्स्ट रिपोर्टेड इन 1958 इन monkeys इन द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ये सबसे पहले monkeys में पाए गए थे 1958 में, जो कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में। और ह्यूमंस में सबसे पहले ये 1970 में पाए गए थे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में। तो गाइज, इन द 2017 नाइजीरिया एक्सपीरियंस द लार्जेस्ट डॉक्यूमेंटेड आउटब्रेक। सबसे ज़्यादा 2017 में नाइजीरिया में एक्सपीरियंस किया गया ये मोंकी पॉक्स। सब्सिक्वेंटली द डिसीज़ हैज़ बीन रिपोर्टेड इन मैनी वेस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीकन कंट्रीज़। तो सबसे ज़्यादा वेस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीकन कंट्रीज़ में भी ये पाए गए हैं। अब इसके सिम्टम्स क्या है? इन्फेक्टेड पीपल्स infected peoples break out in a rash that look a lot like chicken pox। ये जो इन्फेक्टेड पीपल्स है ये भी एक चिकन पॉक्स की तरह ही होता है। उनमें भी जैसे चिकन पॉक्स में आपको छोटे छोटे रेड रेड दाने निकल जाते हैं, बट इसमें ये फुंसी टाइप के दाने निकलते हैं। जो पर इसके जो फीवर्स, मिलाइसिस और हेडेक होता है वो उससे ज़्यादा सीवियर्स होते हैं। जो चिकन पॉक्स में आपको जितना फीवर्स होता है, पर ये उससे ज़्यादा आपको फीवर होगा, उससे ज़्यादा आपको हेडेक होगी मोंकी पॉक्स में। तो इसकी ट्रीटमेंट और वैक्सीन की बात कर ले तो इसके अभी तक कोई भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं आए हैं और ना ही कोई वैक्सीन अवेलेबल है। पर जो एक एंटी स्मॉल पॉक्स वैक्सीन थी वो 85% इफेक्टिव थी इसको कम करने में, मोंकी पॉक्स को। तो गाइज, अब हम देखते हैं आगे इसका क्या है। बट द वर्ल्ड वॉज डिक्लेयर्ड फ्री ऑफ स्मॉल पॉक्स इन 1980। जो स्मॉल पॉक्स था उसको 1980 में इन्होंने फ्री कर दिया था कि हाँ, अब उससे हमें कोई भी डिसीज़ नहीं है, वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है वर्ल्ड से। तो वैक्सीन ऑलवेज है, अगर कोई चीज़ ख़त्म हो जाती है, कोई डिसीज़, तो उसकी वैक्सीन मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अब उसकी वैक्सीन नहीं है तो इसकी भी अभी ना कोई ट्रीटमेंट है मोंकी पॉक्स का, ना ही कोई हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल है। तो गाइज़, आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। आई होप आपको अच्छे से ये टॉपिक समझ आ गया होगा। और ये जो हमने लिया था ये सोर्स था हमारा DTE, डाउन टू अर्थ। सो गाइज़, आज का हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया है। सो गाइज़, जाके एक बार फिर से आपको मैं याद दिला रहा हूँ, आज मैंने 300 लाइक्स का टारगेट रखा है। तो गाइज़, जाके जल्दी से वो 300 लाइक का टारगेट पूरा कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे गाइज़।